हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आईपी यूनिवर्सिटी जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है उसमें जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ऑनलाइन है और जो पेपर का पैटर्न है वो एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। उसी के बेस पे जो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम होगा उसी से रिलेटेड वीडियोज़ हैं। या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, यदि एमसीक्यू बेस्ड उसके एग्ज़ाम होते हैं तो किस टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डीसी मशीन से, ये आपकी यूनिट 3 का टॉपिक है, डीसी मशीन। और वेन एवर टॉकिंग अबाउट डीसी मशीन, इट मीन्स इट कंसिस्ट डीसी मोटर एज वेल एज डीसी मोटर। जब भी हम डीसी मशीन की बात करेंगे तो डीसी मोटर एज वेल एज डीसी जनरेटर बाय डिफ़ॉल्ट दोनों के क्वेश्चन हमारे अंडरस्टूड है कि दोनों के क्वेश्चन हमारे इस टॉपिक्स में कवर होंगे। राय क्लासेज को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि जितने भी वीडियोज है आने वाले दिनों में मैथमेटिक्स के, बहुत कम समय में मैथमेटिक्स के सारे एमसीक्यू, सारे यूनिट के एमसीक्यू, सारे टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज अवेलेबल होंगे। तो आइए आज का टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा कि व्हाट आर द मटेरियल्स यूज्ड फॉर ब्रशेज इन डीसी मशीन। आयरन, कार्बन, एल्युमिनियम, स्टील। तो जब भी डीसी मशीन की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो आप मेनली 4 पार्ट याद कर लीजिए। एफ ए जिसे फैक्ट होता है तो टी की जगह बी लिख लीजिए। एफ फॉर क्या होता है? फील्ड सिस्टम। एफ फॉर फील्ड वाइंडिंग या फील्ड सिस्टम। ए फॉर आर्मेचर, ए आर्मेचर होता है। सी कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर जो होता है यही डीसी मशीन में होता है, एसी मशीन में नहीं होता है। अभी डिस्कस करेंगे क्या रोल है कम्यूटेटर का। और बी फॉर क्या होता है आपका? ब्रशेज। तो वेन एवर टॉकिंग अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन तो मेनली देयर आर 4 पार्ट ऑफ डीसी मशीन। फैक्ट टी के जगह बी, ए फॉर फील्ड सिस्टम या फील्ड वाइंडिंग। इसका ऑब्जेक्टिव होता है टू क्रिएट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टू क्रिएट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ए आर्मेचर होता है, ये रोटेटिंग पार्ट होता है। ये जो भी फील्ड है उसमें क्या करेगा? रोटेट करेगा। कम्यूटेटर जो भी प्रोड्यूस होता है एसी प्रोड्यूस होता है और हमें क्या चाहिए? डीसी। तो कम्यूटेटर क्या करता है? एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। और ब्रशेज क्या करता है कि जो भी कन्वर्ट हुआ है डीसी उसको एक्सटर्नल लोड तक, उसको सप्लाई तक क्या करना है? एक्सटर्नल लोड तक क्या करना है? प्रोवाइड करना है। तो करेंगे व्हाट आर द मटेरियल। ब्रशेज के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? ऑन सम एक्सटेंट कार्बन ब्रश कैन एक्ट एज ए सेल्फ लुब्रिकेटिंग ब्रश, है ना। कार्बन अनमोमेंट पॉलिशेज द कम्यूटेटर सेगमेंट, डैमेज टू द कम्यूटेटर इज लेस व्हेन कॉपर ब्रशेज आर यूज्ड इन अकरेंस ऑफ स्पार्क ओवर। इस पर स्पार्क कम होता है, डेट्स वाइज हम लोग क्या करते हैं? कार्बन मटेरियल जो बी पार्ट है आपका, ये हमारा क्या है? आंसर है। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन बट नॉट इन एसी मशीन। अभी हमने डिस्कस किया था ये जो कम्यूटेटर होता है ना, वो केवल और केवल किस में यूज होता है? डीसी में। क्यों? क्योंकि कम्यूटेटर का जो रोल होता है ये एसी को कन्वर्ट करता है डीसी में। ओके। तो कम्यूटेटर आर्मेचर वाइंडिंग ये एज ए स्टेटर काम करती है यदि एसी मशीन से कंपेयर करेंगे। फील्ड वाइंडिंग एज ए रोटर काम करता है, रोटेटिंग होता है। और एक्चुअल में जो रोटेट करता है वो शाफ्ट होता है। तो कम्यूटेटर होता है जो हमारा क्या होता है? केवल डीसी में पाया जाता है, एसी में नहीं होता है। तो कम्यूटेटर यूज मैकेनिकल रेक्टिफिकेशन प्रोसेस टू कन्वर्ट इंड्यूस एसी आउटपुट इनटू डीसी। जो भी एसी आउटपुट एसी मशीन वी डू नॉट नीड रेक्टिफिकेशन प्रोसेस। मतलब एसी में हमें एसी की रिक्वायरमेंट होती है तो रेक्टिफिकेशन मतलब कन्वर्जन की जरूरत नहीं होती है। तो इसलिए एसी का जो साइज होता है स्मॉल होता है, बट डीसी मशीन का साइज जो होता है लार्ज होता है और कॉस्ट भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो सी इसका क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, द आर्मेचर ऑफ डीसी मोटर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस मास, टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस, टू रिड्यूस इंडक्टेंस। जो हमारा आर्मेचर है उस पर लेमिनेशन करते हैं किस चीज़ की? द आर्मेचर इज बिल्ट अपने सिलेंड्रिकल और ड्रम शेप, है ना। कुछ इस टाइप का शेप होता है, इस टाइप का शेप होता है, सिलेंड्रिकल शेप में होता है या ड्रम शेप में होता है जो हमारा आर्मेचर होता है। ये कंडक्टर लगे होते हैं, है ना, स्लॉट होता है आपका, ठीक है।
तो हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील हम किसका बनाते हैं, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील इन फॉर्म ऑफ लेमिनेशन करके। बाय यूजिंग लेमिनेशन द सर्कुलर पाथ ऑफ एडी करेंट इज टर्मिनेटेड, हेंस हीटिंग एंड अल्टीमेटली डैमेज टू द आर्मेचर कैन बी रिड्यूस बाई लेमिनेशन। तो हमारा आंसर जो हो गया सी हो गया। हम क्या करते हैं, रिड्यूस एडी करेंट लॉस। हम क्या करते हैं, आर्मेचर ऑफ डीसी में लेमिनेटेड करते हैं हाई ग्रेड स्टील से, तो क्या होता है, एडी करेंट लॉस हमारा क्या होता है, रिड्यूस होता है। नेक्स्ट, वेयर इज फील्ड वाइंडिंग माउंटेड इन डीसी मशीन। जैसे हम जानते हैं जब एसी मशीन की बात करते हैं तो एसी मशीन में मेनली क्या होता है, दो पार्ट होता है। पहला होता है स्टेटर जो स्टेशनरी होता है, दूसरा होता है रोटर। ये आपका स्टेशनरी इन नेचर होता है, स्टेशनरी होता है, और ये क्या होता है, रोटेटिंग होता है। सिमिलरली डीसी मशीन में जब डीसी मशीन की बात करेंगे तो स्टेटर जो बिहेवियर करता है वो फील्ड वाइंडिंग होता है। क्या होता है, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड सिस्टम। और रोटर क्या होता है, आर्मेचर होता है इन द केस ऑफ। तो विच इज द फील्ड वाइंडिंग माउंटेड डीसी मशीन, स्टेटर, रोटर, अपसेंट एनी। और कहाँ पे होगा आपका, स्टेटर पे होगा। कहाँ पे, स्टेटर पे। तो जो ए होगा इसका क्या होगा आंसर। द फील्ड वाइंडिंग कंसंट्रेटेड टाइप इज माउंटेड ऑन द साइलेंट पोल ऑन द स्टेटर एंड द आर्मेचर वाइंडिंग डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप इज माउंटेड द स्लॉट इन अ सिलेंड्रिकल रोटर इन डीसी मशीन। फील्ड वाइंडिंग माउंटेड ऑन द रोटर, फील्ड वाइंडिंग जो होगी रोटर पे होगी और आर्मेचर वाइंडिंग होगी जो स्टेटर पे। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए जो होगा आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्हाई आर द डीसी मोटर प्रीफर फॉर ट्रैक्शन एप्लीकेशन। हम ट्रैक्शन एप्लीकेशन में डीसी मोटर को क्यों प्रीफर करते हैं, क्यों। टॉर्क एंड स्पीड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द आर्मेचर करंट, द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क एंड द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। इन द केस ऑफ डीसी मोटर यूज्ड फॉर ट्रैक्शन, क्यों, अकॉर्डिंग टू द करेक्टर ऑफ डीसी मोटर, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क। जो स्पीड होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टॉर्क होता है, एंड स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट, स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। एज वेल इफ लीनियर मैग्नेटाइजेशन इज कंसंट्रेटेड द डीसी मोटर आर परफेक्टली सुटेबल फॉर ट्रैक्शन। तो टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ आर्मेचर करंट, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क होता है क्या होता है आपका, द स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क होता है, और प्रोपोर्शनल टू एंड द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर्मेचर करंट। जो हमारे टॉर्क होता है वो प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपका, आई ए स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो डी जो होगा इसका क्या हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, विच टाइप मोटर आर फिटेड फॉर लेथ मशीन के लिए, डीसी शंट मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी शंट मोटर अब स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। तो लेथ मशीन रिक्वायर यूनिफॉर्म टॉर्क, क्या चाहिए, यूनिफॉर्म, विच इज प्रोवाइडेड स्क्वायरल केज इंडक्शन और डीसी शंट मोटर, हैंड दे आर प्रीफर्ड फॉर लेथेड मशीन। डीसी शंट मोटर इंडक्शन मोटर ऑफ स्क्वायरल केज टाइप फॉलो सेम शंट कैरेक्टरिस्टिक। तो हमारा क्या हो जाएगा, डी होगा। एसी होगा तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होगा, और यदि आपका डीसी मोटर होगा तो क्या हो जाएगा, डीसी शंट मोटर होगा। नेक्स्ट, नाउ द डीसी मोटर इज वाइडली यूज्ड ओनली इन पंपिंग सेट, एयर कंप्रेसर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, मशीन शॉप। तो डीसी मशीन यूज ट्रैक्शन बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स सूट perfectly with application. Also its a smooth braking capacity and ability to transfer from one mode to other is very good. इसलिए हम क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया आपका, जो आपका ये रेलवे है आपका, है ना, डिफरेंट ट्रैक्शन है आपका, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो सी हमारा हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट, कम्यूटेटर परफॉर्म रेक्टिफिकेशन सो दैट आउटपुट ऑफ द मशीन यूनी डायरेक्शनल है। कम्यूटेटर क्या करता है, डीसी मशीन में जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर एसी को क्या कर देता है, डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और डीसी क्या होता है आपका, यूनी डायरेक्शनल होता है। तो ट्रू है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर जो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ये ट्रू होगा। सिंस इट इज ए डीसी मशीन द जनरेटेड आउटपुट मस्ट बी डीसी। यदि मशीन डीसी है तो उसका क्या होना चाहिए, आउटपुट भी क्या होना चाहिए, डीसी होना चाहिए। एनी इलेक्ट्रिकल मशीन वर्क ऑन इंड्यूस ईएमएफ कॉन्सेप्ट विच इज एसी इन नेचर। Commutator and brossage assembly of the DC machine perform the mechanical rectification process, so induced AC is converted into DC। ये सही है,
इसका मतलब ए जो होगा इसका क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, कॉइल स्पैन फॉर 4 पोल, पी दिया है आपका 4, 12 स्लॉट आर्मेचर वाइंडिंग इज, तो फार्मूला होता है हमारा YCS से डिनोट करते हैं, ये होता है जितना स्लॉट दिया है और नंबर ऑफ पोल से डिवाइड कर देते हैं, तो जो इसको बोलते हैं कॉइल स्पैन, तो 3 आ जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर। कॉइल स्पैन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्लॉट इन द आर्मेचर वाइंडिंग विच इज ऑल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट टू द नंबर ऑफ पोल। कितना हमारा नंबर ऑफ स्लॉट है और नंबर ऑफ पोल है इसका रेशियो का, तो क्या हो जाएगा कॉइल स्पैन 12/4, तो क्या हो जाएगा 3 जो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका डी जो हो गया आंसर हो गया। नेक्स्ट, द आर्मेचर इन डीसी मशीन इज ऑलवेज प्लेस ऑन रोटर बिकॉज अदरवाइज कम्यूटेशन विल नॉट बी पॉसिबल, अदरवाइज देयर विल नॉट बी एनी इंड्यूस EMF, अदरवाइज करेंट विल नॉट फ्लो, कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर, कहीं तो हम नहीं रह सकते हैं। ए डीसी मशीन इज हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर विथ स्टेशनरी पोल्स एंड रोटेटिंग आर्मेचर, है ना, जो पोल्स होते हैं स्टेशनरी होते हैं, मतलब फील्ड जो होता है स्टेशनरी होता है और जो आर्मेचर होता है रोटेटिंग होता है। द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन इज प्लेस्ड ऑन द रोटर, कहाँ पर रखेंगे रोटर पे, टू इम्प्रूव कम्यूटेशन, टू कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस इन द वाइंडिंग इनटू डायरेक्ट वोल्टेज एट द ब्रशेज। तो ये होगा आपका क्या होगा, कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम, या कम्यूटेशन यदि हम नहीं रखेंगे तो कम्यूटेशन होगा ही नहीं। नेक्स्ट, व्हाट आर द नंबर ऑफ द ब्रशेज इन द लैप वाइंडिंग, जैसे फार्मूला होता है, यदि जनरेटर की बात करेंगे तो EG इक्वल टू जनरेटेड EMF φNPZ/60A, और वही मोटर के केस में EG को हम EB से डिनोट करते हैं और सेम फार्मूला होता है πNPZ/60A। फाई जो होता है फ्लक्स, N होता है स्पीड, P होता है नंबर ऑफ आर्मेचर, P नंबर ऑफ पोल, J टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर, ए है वो डिपेंड करता है कि जो वाइंडिंग आर्मेचर वाइंडिंग है वेव वाइंडिंग है या लैप वाइंडिंग है ना। यदि वेव वाइंडिंग है तो ए इक्वल टू क्या होता है 2, और यदि लैप वाइंडिंग है तो ए इक्वल टू क्या होता है आपका P होता है। तो वही इन ए लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ, इसको ए को बोलते हैं नंबर ऑफ पैरेलल पाथ P इन द केस ऑफ लैप वाइंडिंग, ऑल्सो द नंबर ऑफ ब्रशेज। इन वेव वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज ऑलवेज 2, ये फिक्स होता है, एंड देयर बी 2 और मोर ब्रशेज पोजीशन, तो क्या हो जाएगा डी जो होगा आपका आंसर होगा। तो डी आपका आंसर। सॉरी, सेम नंबर ऑफ द पोल, लैप वाइंडिंग में क्या हो जाएगा सेम, वेव वाइंडिंग में इक्वल टू 2 होता है, सॉरी वेव वाइंडिंग में इक्वल टू 2 होगा, और यदि लैप वाइंडिंग है तो ए इक्वल टू क्या होता है P, तो बी जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका आंसर होगा। इन केस ऑफ डीसी मशीन वाइंडिंग नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू, जो कम्यूटेटर सेगमेंट होगा, तो आर्मेचर करंट इज इंड्यूस इन डीसी मशीन विच इज फेड ऑफ द एक्सटर्नल सर्किट, thus it needs to be unidirectional, so for converting bidirectional current to unidirectional commutator या equal number of armature coil need to be used। तो जितने भी नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल होगा उसके क्या होगा आपका इक्वल होगा, तो ए जो होगा इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा नंबर ऑफ आर्मेचर कॉइल। नेक्स्ट, व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ एंड द नंबर ऑफ पोल्स, अभी डिस्कस किया हमने कि फॉर लैप वाइंडिंग ए इक्वल टू क्या होता है P, और वेव वाइंडिंग के केस में ए इक्वल टू क्या होता है 2। तो कॉम्प्लेक्स वाइंडिंग कैन बी डिवाइडेड इन डिफरेंट पैरेलल पाथ लाइंग अंडर डिफरेंट पोल पेयर, देयरफॉर कैलकुलेटेड दैट द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आर इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स इन वेव वाइंडिंग, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 होगा, और उस केस में क्या होगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा P होगा, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट जो ए होगा आपका तो क्या हो जाएगा आंसर होगा। EMF एंड टॉर्क प्रोड्यूस इन डीसी मशीन आर प्रोपोर्शनल टू एंड रिस्पेक्टिवली, तो EMF की बात करते हैं तो क्या होता है EG इक्वल टू φNPZ, N है 60A, और टॉर्क की बात करेंगे तो टॉर्क की प्रोपोर्शनल टू क्या होता है IA स्क्वायर, एंड एवरेज कॉइल इमीडिएटली फाइव ओमेगा P पाई मशीन टॉर्क इज ए फाइव भी होता है यहाँ पे। दस एवरेज कॉइल EMF जनरेटेड कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाई Q
K phi, so average coil EMF directly proportional to omega. Omega is the speed या n ले लो स्पीड. तो एवरेज टॉर्क की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट. तो क्या है EMF एंड टॉर्क प्रोड्यूस इन डीसी मशीन. आर्मेचर स्पीड के हमारा क्या होता है EMF प्रोपोर्शनल होता है, ये रहा. और टॉर्क जो होता है एंड डीसी मशीन टॉर्क की बात करें तो आर्मेचर करंट का होता है. तो जो D होगा आर्मेचर स्पीड एंड आर्मेचर करंट, ये ठीक है. नेक्स्ट, फॉर ए कांस्टेंट EMF if field current is reduced then the speed of DC motor will. When the field current is reduced, the field produced by the field winding also reduces. So the term phi from the EMF equation also decreases. For all other parameter kept constant, the speed of DC machine inversely proportional to speed. जैसे देखिए रिलेशन होता है Eg इक्वल टू फाई एन पी जेड अपॉन 60A. सारा पैरामीटर कांस्टेंट कर दें तो यहाँ से स्पीड और फील्ड में रिलेशन निकालें तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई. मतलब फाई डिक्रीज करेंगे फील्ड को तो स्पीड इंक्रीज होगा और फाई को इंक्रीज करेंगे तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो वही है फॉर ए कांस्टेंट EMF फील्ड करंट इज रिड्यूस इन द स्पीड ऑफ डीसी. अच्छा, करंट से क्या है तो जो फाई है वो होता है MMF अपॉन एस. MMF मतलब मैग्नेटोमोटिव फोर्स और MMF होता है N इंटू आई, मतलब फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, है ना. तो आई घटाएंगे क्या कह रहा है EMF फील्ड करंट रिड्यूस, आई घटाएंगे तो फाई भी क्या होगा, घटेगा. तो स्पीड क्या होगा हमारा, बढ़ेगा. तो स्पीड क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो बी जो होगा इसका रिमेन्स इंक्रीजेज, ये बी होगा. ये आंसर जो होगा इसका क्या होगा, बी होगा, ये बी होगा. In which mode machine is operating given that conductor current is in the same direction of conductor EMF? If the conductor current is in the same direction of conductor EMF, then machine output electrical power and absorb mechanical power. So, when mechanical power is absorbed, machine is said to be in generating mode. When conductor EMF and conductor current are in opposite direction, then machine is said to be motoring mode. तो बी होगा क्या कर रहा है, इन विच मोड मशीन इज ऑपरेटिंग गिवन द कंडक्टर करंट इन द सेम डायरेक्शन. तो अंडरस्टूड है जनरेटिंग मोड में क्या होगा, जनरेटिंग मोड में. नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज कॉइल EMF जनरेटेड इन अ 4 पोल डीसी मशीन हैविंग फ्लक्स पोल इक्वल टू 0 वेबर रोटेटिंग इतना RPM. तो फार्मूला होता हम जानते हैं E इक्वल टू फाई एन पी जेड अपॉन 60A. फाई फ्लक्स दिया है, कितना दिया है 0.1 वेबर. और स्पीड कितना दिया है 1500 RPM. पोल कितने हैं 4 है. टोटल नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर क्या कह रहा है, नंबर ऑफ कॉइल 100 है अपॉन 60. कौन सी वाइंडिंग है, वाइंडिंग ही नहीं दिया है. 4 पोल एवरेज वॉल्यूम जनरेटेड इन 4 मशीन. अब देखिए लैप वाइंडिंग होगा तो ए बराबर क्या होता है, पी होता है. और वेव वाइंडिंग होगा तो क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर 2 होता है. तो ए बराबर 4 लेके एक बार सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 19 किलो वोल्ट. ओके, या ए बराबर हम लोग क्या करेंगे, ये सॉरी किलो वोल्ट में होगा, ये आंसर होगा ए. और एक बार ए बराबर हम लोग क्या करेंगे 2 लेके सॉल्व कर लेंगे, है ना. वो डिपेंड करता है कि लैप वाइंडिंग है कि वेव वाइंडिंग है. फॉर ए कांस्टेंट EMF फील्ड करंट इज रिड्यूस देन द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर विल. अभी तो हमने देखा कि यदि आपका इंक्रीज होता है क्योंकि आई फाई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आई डिक्रीज होगा तो फाई भी क्या होगा, डिक्रीज होगा. और स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है फाई. यदि ये डिक्रीज होगा तो स्पीड क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा. ठीक है, तो बी जो होगा इसका क्या होगा आंसर. नेक्स्ट, फॉर एन आइडियल डीसी मशीन विच फिनोमिना विल रिड्यूस द टर्मिनल वोल्टेज. एन आइडियल केस कम्यूटेशन डज नॉट रिड्यूस द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ ए डीसी मशीन. इन ए नॉन आइडियल केस कम्यूटेशन टेक प्लेस improperly at desired timing. Thus losses contribute to the terminal voltage reduction. Armature reaction ohmic loss due to winding resistance, contribution to the losses in the terminal voltage. तो B क्या हो जाएगा, फॉर आइडियल डीसी मशीन विच फिनोमिना विल रिड्यूस द टर्मिनल वोल्टेज. तो कौन सा हो जाएगा, कम्यूटेशन के वजह से होगा क्योंकि लॉसेज हो जाएगा. व्हाट विल हैपन इफ डीसी शंट मोटर इज कनेक्टेड अक्रॉस AC सप्लाई.
अंडरस्टूड। देखिए, इन केस ऑफ पैरेलल फील्ड कनेक्शन it will not be rotate at all and will start humming and will create vibration as a torque produced by positive and negative cycle will cancel out each other. DC motor will be heated up and it may be, AC में क्या होता है आपका पॉजिटिव भी होगा और क्या होगा नेगेटिव होगा, तो दोनों जो टॉर्क होगा एक पॉजिटिव टॉर्क होगा एक क्या होगा टॉर्क नेगेटिव होगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे। तो डीसी मोटर हमारा क्या करने लगेगा हीट करेगा और इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका जल जाएगा, तो बर्न ड्यू टू हीट प्रोड्यूस इन द फील्ड वाइंडिंग। व्हाट विल हैपन इफ द बैक ईएमएफ डीसी मोटर वनीसेस सडनली, ईबी बैक ईएमएफ ईबी क्या होता है phi NPZ अपॉन 60A। मान लो अचानक ये खत्म हो जाए, इफ बैक ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ बैक ईएमएफ वनीसेस सडनली मोटर सर्किट विल ट्राई टू रिटेन बैक ईएमएफ बाय ड्रॉइंग मोर करंट फ्रॉम सप्लाई। भाई जब ये क्या करेगा एक्स्ट्रा लेगा सप्लाई। इफ सप्लाई यूनिट डिड नॉट ट्रिप डाउन बाय दिस टाइम एक्सेसिव करंट इन आर्मेचर में हीट अप द आर्मेचर, तो क्या हो जाएगा द आर्मेचर में बर्न आउट हो जाएगा, है ना, हमारा द आर्मेचर क्या हो जाएगा बर्न आउट हो जाएगा। सी जो होगा इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन विद द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर, बैक ईएमएफ इंक्रीजेज बट लाइन करंट फॉल्स, बैक ईएमएफ फॉल्स एंड लाइन करंट इंक्रीजेज। बैक ईएमएफ तभी देखो ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एन होता है स्पीड का, तो कह रहा है कि इंक्रीज कर दो स्पीड को, तो ईएमएफ अंडरस्टूड है क्या होगा इंक्रीज होगी। क्या कह रहा है इन केस ऑफ डीसी मोटर द स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू द बैक ईएमएफ, नहीं होता है। सो विद द इंक्रीज इन स्पीड द बैक ईएमएफ ऑल्सो इंक्रीज, देयरफॉर आर्मेचर करंट इज ऑल्सो डिक्रीज। इन केस ऑफ सीरीज मोटर आर्मेचर करंट इज इक्वल टू द लाइन या लोड करंट, तो ये जो होगा बैक ईएमएफ हमारा क्या होगा इंक्रीज होगा बट लाइन करंट क्या होगी हमारी फॉल्स होगी। विच पार्ट विल श्योरली टेल डैट गिवन मोटर इज डीसी मोटर एंड नॉट इन एसी टाइप, कम्यूटेटर बताता है ना, कम्यूटेटर बताता है कि ये मोटर जो है क्या है आपका डीसी मोटर है या डीसी मशीन है। ऑल अदर पार्ट एक्सेप्ट ब्रशेज एंड कम्यूटेटर एंड सेम एसी मशीन व्हेन आउटर लुक्स आर ओनली टेकन इन कंसिडरेशन, कम्यूटेटर इज ओनली इन डीसी मशीन फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल रेटिफिकेशन नॉट इन एसी मशीन, तो हमारा सी जो होगा क्या हो जाएगा आंसर होगा। डायरेक्शन और रोटेशन ऑफ मोटर इज डिटरमाइंड बाय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे लॉ, लेंज लॉ, कूलम्स लॉ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड्स लॉ। तो जो फ्लेमिंग्स लॉ है, फ्लेमिंग्स लॉ कैन बी समराइज एज ए व्हेनेवर ए करंट कैरिंग कंडक्टर comes under a magnetic field there will be a force acting on the conductor, and on the other hand if conductor is forcefully brought under a magnetic field there will be an induced EMF current that conductor। तो D जो होगा इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाएगा बेटा पेपर में। The current draw by the armature of DC motor is directly proportional to torque, जो टॉर्क होता है टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू phi into Ia square। A speed, the voltage across the terminal cannot be determined. From the equation of the torque generated in DC machine, we know that in both DC motor and DC generation, current draw is directly proportional to torque required by the machine। तो क्या हो जाएगा टॉर्क ए होगा इसका क्या हो जाएगा आंसर होगा। नेक्स्ट, हिच पावर इज मेंशन ऑन ए नेम प्लेट ऑफ द मोटर, कौन सा पावर होता है नेम प्लेट ऑफ द मोटर शो रेटेड वैल्यू, रेटेड स्पीड, रेटेड करंट, रेटेड वोल्टेज। It also show output power available at shaft when all other quantity are set to rated value। तो D होगा output power available at the shaft। अच्छा rated क्या मतलब क्या है मैक्सिमम लिमिट, उसके बाद वो बियर नहीं कर पाएगा, मैक्सिमम लिमिट जो होगा करंट या वोल्टेज का जो भी हमारा मशीन होगा उससे ऊपर की क्या होगा बियर नहीं करेगा। नेक्स्ट, हाउ स्पीड ऑफ द डीसी शंट मोटर भी कैन बी इंक्रीज, जैसे स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है फाई होता है, तो क्या करना स्पीड को बढ़ाना है इंक्रीज करना है तो फाई को डिक्रीज करना है, ये प्रोपोर्शनल टू होता है करेंट को, यदि करेंट को डिक्रीज करेंगे तो फाई क्या होगा डिक्रीज होगा और स्पीड हमारा क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा। तो फॉर ए कांस्टेंट लोड द लोड करंट विल रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीजिंग आर्मेचर करंट विद द हेल्प इन इंक्रीजिंग स्पीड फॉर ए डीसी शंट मोटर। Since load current is addition of the armature current and the field current, will get less armature current for more field current। हम क्या करेंगे फील्ड करंट को
क्या करना है हमें, हाउ स्पीड ऑफ डिस्टेंस मोटर कैन बी इंक्रीज। तो फील्ड करंट को डिक्रीज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग द फील्ड करंट हम क्या करेंगे, ए इसका जो होगा आंसर होगा। डिक्रीज करेंगे तो स्पीड हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। द नंबर ऑफ द पोल इन स्मॉल डीसी मोटर अप टू 5 हॉर्स पावर। A small horsepower motor requires only 2 poles because as the number of poles is inversely proportional to the speed. Therefore, 2-pole motor runs higher speed than 4-pole motor. 2-pole motor has better efficiency. 2-pole motor has better RPM. कैसे? अच्छा, रिलेशन कहाँ से आया, तो यहाँ से रिलेशन आया। E इज इक्वल टू, यदि मोटर की बात करेंगे, ई बी इक्वल टू 5N/60A। तो यहाँ से देखेंगे इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, पोल। पोल कम होगा तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसीलिए 2 पोल जो मशीन होगा उसमें हायर स्पीड मिलेगी। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन डीसी सीरीज मोटर इज यूज्ड, सेंट्रीफ्यूगल पंप, मोटर ऑपरेशन डीसी एंड एसी, वाटर पंप, स्टार्टर फॉर कार। इन डीसी सीरीज मोटर टॉर्क इंक्रीजेज एट द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट। ये रिलेशन होता है, जो टॉर्क होता है प्रोपोर्शनल टू IA स्क्वायर होता है। सो डीसी मोटर प्रोवाइड हाई स्टार्टिंग टॉर्क विच रिक्वायर्ड टू स्टार्ट कार। तो स्टार्टर ऑफ कार में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो डी इसका क्या होगा, आंसर होगा। नाउ डे डीसी मोटर इज वाइडली यूज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में, भी डिस्कस किया था हमने इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में। डीसी सीरीज मोटर आर यूज्ड इन ट्रैक्शन एप्लीकेशन ड्यू टू देयर साइलेंट स्टार्टिंग टॉर्क प्रॉपर्टी। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर करंट रिजल्टिंग इन हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब ए होगा जो इसका क्या हो जाएगा, आंसर। नेक्स्ट, काउंटर EMF ऑफ डीसी मोटर इज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज, मोर देन द अप्लाइड वोल्टेज, इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज, नेम ऑफ द नन ऑफ द एव। अकॉर्डिंग टू डीसी मोटर इक्वेशन आर्मेचर करंट IA कैन बी रिटन एज V माइनस EB/RA। यहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB प्लस IA इंटू RA। फ्रॉम द एबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट द बैक EMF इज ऑलवेज लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज। तो क्या हो जाए, पहला जो होगा क्या होगा आपका आंसर होगा, लेस देन द अप्लाइड वोल्टेज। द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड टू रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉस, इंसुलेट द कोर, reduce eddy current loss, provide air cooling. Eddy current is the form of power loss and magnetic loss. Eddy current loss produce heat and decreasing motor efficiency. Eddy current losses are directly proportional to the area of the armature and more precisely the path of motion. Hence, individual thin pieces have lesser area and higher resistance than one solid pieces and will produce fewer eddy current. With laminated armature, eddy current losses are reduced to very less. Thinner the lamination, greater is the resistance offered to induce EMF. Therefore, smaller the current, hence lesser eddy current loss. That's why armature of DC machine, either motor or generator is limited. To reduce क्या करने के लिए हम लोग, reduce eddy current loss को करने के लिए हम laminated करते हैं. Next, the material for commutator bus is generally mica, cast iron, copper, carbon. A commutator is a moving part of a rotatory electrical switch in certain type of electric motor and electric generator that periodically reverse the current direction between the rotor and the external circuit to a more electrical contact called brushes made of soft conductive material like carbon. क्यों? The brushes are pressed against the commutator making sliding contact with successive segment of the commutator. As it rotates, the winding coil, a wire and the armature are connected to the commutator segment. Commutator are relatively inefficient and also require periodic maintenance such as brushes replace. हम लोग क्या करते हैं, कॉपर का क्या करते हैं बना यूज करते हैं. नेक्स्ट, फॉर जनरेटिंग लार्ज करंट एंड डीसी जनरेटर विच वाइंडिंग जनरली प्रीफर्ड, प्रोग्रेसिव वे वाइंडिंग, लैप वाइंडिंग, retrogressive lap winding, current dependent design. A large number of parallel paths indicate high current carrying capacity of the machine. Hence lap winding preferred for the high current for rotating generator. क्योंकि A इक्वल टू क्या होता है आपका P होता है, तो लैप वाइंडिंग. नेक्स्ट, द एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर इज मैक्सिमम पावर इज, वाई एफिशिएंसी ऑफ डीसी मोटर बिलो 50%, क्योंकि इसमें रोटेशनल पार्ट है ना, रोटेशनल पार्ट है तो लॉसेज क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो डीसी मोटर डेवलप मैक्सिमम पावर व्हेन द बैक ईएमएफ इज हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज. इस केस में मैक्सिमम पावर होगा. प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू डेवलप एन एग्जैक्ट 50% मैक्सिमम पावर बिकॉज इन द केस the current would be much beyond the rated current of the motor.
सम ऑफ द एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड अदर, देयरफॉर मोटर एफिशिएंसी इज बिलो 50%, तो लेस देन क्या होता है 50% होता है। नेक्स्ट, बाय लुकिंग एट विच पार्टिकुलर पार्ट ऑफ डीसी मोटर वी कैन आइडेंटिफाई ए डीसी मोटर, फिर वहीं साफ्ट, फील्ड वाइंडिंग, कम्यूटेटर, तो क्या है कम्यूटेटर देख करके हम बता सकते हैं। कम्यूटेटर कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट जनरेटेड इन आर्मेचर इन यूनिडायरेक्शनल करंट, इट इज अ मैकेनिकल रेक्टिफिकेशन, सो द कम्यूटेटर कलेक्ट इंड्यूस ईएमएफ या करंट डेवलप इन द आर्मेचर। इन डीसी मोटर द कम्यूटेटर इज यूज्ड टू अल्टरनेट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय डीसी करंट। For AC motor, the magnetic field is already alternated by the nature of the AC। कर में हमारा कम्यूटेटर क्या हो गया आपका आंसर होगा। तो राय क्लासेज को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, सो डैट कि जितनी भी वीडियोज हैं आपकी आप प्रॉपर देख पाए। ओके।